आप सभी का स्वागत है प्रयास आर्ट्स क्लासेस में। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले 11th के पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है संविधान निर्माण। इसके बारे में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे आज हम लोग पढ़ने वाले। तो हम बताए थे संविधान निर्माण के लिए प्रमुख समितियों का गठन किया गया था। कितने प्रमुख समिति का गठन किया गया था? 13 गो। उस सब में सबसे प्रमुख कौन था? प्रारूप समिति, उसी को मसौदा समिति कहते हैं, पांडुलेखन समिति कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। इंग्लिश में उसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे प्रारूप समिति के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? प्रारूप समिति। याद रखिएगा, प्रारूप समिति के बारे में पढ़ना है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मसौदा समिति कहते हैं। मसौदा समिति, मसौदा समिति इसी को कहते हैं। या इसी को हम लोग कहते हैं पांडुलेखन समिति। क्या कहते हैं? पांडुलेखन, पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति इसी को कहते हैं। प्रारूप समिति को हम लोग क्या कहते हैं? मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी इंग्लिश में कहते हैं। चलिए, तो हम लोग पढ़ने प्रारूप समिति के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारूप समिति संविधान बनाने वाली सबसे प्रमुख समिति थी। ये बात आप लोग जानते होइएगा। तो हम चर्चा करेंगे प्रारूप समिति की। देखिए, सब संविधान बनाने वाली सबसे प्रमुख समिति कौन थी? प्रारूप समिति। संविधान बनाने वाली सबसे प्रमुख समिति, संविधान बनाने वाली सबसे प्रमुख समिति, संविधान बनाने वाली सबसे प्रमुख समिति कौन थी? प्रारूप समिति या मसौदा समिति इसी को कहते हैं। आपके एग्जाम में कभी कभी ना प्रारूप समिति ना देकर किसी भी बच्चा से पूछेगा तो प्रारूप समिति सबको याद रखता है, लेकिन मसौदा समिति और पांडुलेखन समिति सबको याद नहीं रहता है, किसी किसी को याद रखता है। तो आपको वही याद रखना है जो किसी को याद ना हो, आपको वो याद रखना है जो किसी को याद ना हो, वो हम याद रखेंगे। प्रारूप समिति सब जानता है, लेकिन मसौदा समिति उसी का अन्य नाम है, ये कोई नहीं जानता रहता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? तो सब याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे, क्योंकि प्रारूप समिति या मसौदा समिति उसी का नाम न है। तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। इसका जो गठन कब हुआ था, तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो याद रखेगा 29 अगस्त। कब गठन हुआ था? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था प्रारूप समिति का। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। बात करेंगे इसके जो अध्यक्ष थे, कौन थे इसके अध्यक्ष? तो हम पहले बताए थे बुआरे उस दिन, इससे पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे सारे समिति का लाइन से लिखाए थे, सारे समिति का अध्यक्ष भी बताए थे। तो हमें पूछने का भी हक है कि बताइए आप लोग प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। बात करेंगे इसमें सदस्य कितने थे। अध्यक्ष एक होता है, सदस्य कई हो सकता है। जैसे आप लोग पंचायती में देखते हैं ना, गांव देहात में होता है पंचायती, तो उसके सरपंच साहब पंच एक एक होता है, सरपंच होते हैं ना अलग, और आने वाले कितने लोग होते हैं, सदस्य शामिल कितना होता है। तो इसी प्रकार प्रारूप समिति में सदस्य अन्य और लोग थे, लेकिन जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो हम बात करेंगे, और सदस्य का जब गिनती होता है ना तो सभी को गिना जाता है, अध्यक्ष और अन्य आदमी को भी गिना जाता है सदस्य में। जैसे गांव में कोई बैठक होता है ना तो उसके हेड कोई और रहते हैं, लेकिन सदस्य की बात करेंगे तो उस हेड को भी गिना जाता है। जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसको भी गिना जाता है, और जो अन्य लोग होते हैं उसको भी गिना जाता है। तो इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो हम बात करेंगे इसके सदस्य कितने थे। सदस्य क्या ऐसे हो रहा है भाई? सदस्य
इसमें जो सदस्य की संख्या थी वो कितने सदस्य थे, तो याद रखिएगा आप लोग 7 गो सदस्य थे। कितने सदस्य? 7 गो सदस्य थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 गो। तो ये सदस्य क्या डॉक्टर BR अम्बेडकर को छोड़कर थे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को मिलाकर थे? आप लोग ये बताइए। डॉक्टर BR अम्बेडकर को मिलाकर 7 गो सदस्य था, डॉक्टर BR अम्बेडकर को छोड़कर 6 गो सदस्य था, यानी अध्यक्ष सहित यानी अध्यक्ष को मिलाकर 7 गो सदस्य था प्रारूप समिति में। ठीक है, अब बात करेंगे, आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन व्यक्ति प्रारूप समिति के सदस्य थे या प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो इसके लिए आपको 7 सदस्य का नाम तो जानना होगा, नाम याद रखना होगा कि नहीं? तो हम बताते हैं कैसे याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति का सदस्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रारूप समिति के सदस्य, प्रारूप समिति के सदस्य, प्रारूप समिति के सदस्य। आप लोग बताइए प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? 7 गो सदस्य थे कि नहीं थे? प्रारूप समिति में जो सदस्य की संख्या थी वो थी 7 गो। क्या गो? 7 गो, अध्यक्ष को लेकर। तो इसमें हम अध्यक्ष को भी गिनेंगे। तो वो 7 गो सदस्य कौन कौन थे इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अध्यक्ष का नाम याद रखना होगा। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो पहला सदस्य तो वही होंगे। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो हम बात करेंगे पहला सदस्य कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति के 7 गो सदस्य थे, उसमें से डॉक्टर BR अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर सदस्य हो गए, डॉक्टर BR अम्बेडकर याद रखिएगा। उसके बाद N गोपाल स्वामी अयंगर। याद कैसे रख रहा है? याद करवाने का बात अब हम पर छोड़ दीजिए। दूसरे सदस्य थे N गोपाल स्वामी अयंगर। N गोपाल स्वामी अयंगर, N गोपाल स्वामी अयंगर। उसके बाद अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ना अय्यर ना कहता है रामा स्वामी अय्यर, स्वामी अय्यर, अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। उसके बाद चौथा की बात करेंगे मोहम्मद सादुल्लाह। मोहम्मद सादुल्लाह, मोहम्मद सादुल्लाह। उसके बाद पांचवा की बात करेंगे तो KM मुंशी। ये वही KM मुंशी है बताए थे जो कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुना गया था। TT कृष्णामाचारी और KM मुंशी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था और ये KM मुंशी प्रारूप समिति में भी सदस्य थे। KM मुंशी, KM मुंशी, इनका पूरा नाम क्या है? कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। KM मुंशी, ये 5वें थे। याद रखिए, आपको कोई क्रम से याद रही ना करना। आप पहले किसी को भी बोल सकते, ये नहीं कि पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर लिखे तो आप पहले ही वही बोल। पूछेगा संविधान या क्या कहते हैं प्रारूप समिति के सदस्य इनमें से कौन थे कौन नहीं थे, चाहे पूछेगा इनमें से 2 नंबर में पूछेगा कि प्रारूप समिति के 4 सदस्यों के नाम लिखे तो 2 को लिख दीजिएगा। 4 सदस्यों को 2 नंबर में पूछेगा तो 4 गो सदस्य के नाम लिख दीजिएगा। छठा की बात करेंगे, छठा सदस्य कौन थे? तो N माधव राव। याद रखिएगा N माधव राव। इससे पहले भी थोड़ा बात करते हैं हम BL मित्तर की। उसके बाद आए थे N माधव राव, इनके जगह पर BL मित्तर। कहानी है इसमें भी BL मित्तर। उसके बाद 7वें है TT कृष्णामाचारी। TT कृष्णामाचारी, TT कृष्णामाचारी। BL मित्तर, TT कृष्णामाचारी पहले। DP खेतान होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं हम लोग, KM मुंशी, BL मित्तर, DP खेतान। KM मुंशी हो गया, BL मित्तर, BL मित्तर, BL मित्तर, BL मित्तर। और 7वें थे, और 7वें क्या थे? DP खेतान, DP खेतान,
देखिए प्रारूप समिति के सब सदस्य थे, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे, तो 7 गो प्रारूप समिति में सदस्य थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7 गो। पहला डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, N. गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, K.M. मुंशी, B.L. मित्तर, D.P. खेतान। अब यहाँ से बात क्या आएगा, याद कैसे होगा, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को आप पहले याद रखिए, अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और बाकी सब में देख लीजिए, सब में भगवान कृष्ण का नाम आ रहा है, केवल मोहम्मद सादुल्ला को छोड़कर बाकी सब में कृष्ण जी का नाम आएगा, सभी में, केवल मोहम्मद सादुल्ला का छोड़ दीजिए आप। देखिए इन गोपाल स्वामी आयंगर, गोपाल किसका नाम है कि नहीं, गोपाल भगवान श्री कृष्ण का नाम, कृष्ण जी को गोपाल के नाम से जानते हैं, नंद गोपाल कहते हैं ना, तो गोपाल। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। फिर मोहम्मद सादुल्ला का छोड़ दीजिए, K.M. मुंशी ये भी छोड़ दीजिए, B.L. मित्तर, D.P. खेतान। तो आप लोगों को और इसके बाद भी एक और है T.T. कृष्णामाचारी, N. माधव राव। तो देखिए यहाँ पर ना लॉजिक है थोड़ा सा, कहानी समझिए जरा क्या है, याद अब बाद में बताते हैं ट्रिक कैसे याद है। अभी नहीं, ये मूलतः सदस्य थे, यानी मूल में, यानी प्रारूप समिति का जिस समय गठन हुआ उस समय ये 7 सदस्य थे। इसके बाद सदस्य में बदलाव आएगा, यानी हेर फेर होगा सदस्य में, ठीक है, हेर फेर होगा तो बताते हैं क्या हेर फेर होगा। पहले आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा प्रारूप समिति एकमात्र मुस्लिम सदस्य कौन थे, तो मोहम्मद सादुल्ला। कौन थे, मोहम्मद सादुल्ला, ये मुस्लिम सदस्य थे। प्रारूप समिति के मुस्लिम सदस्य कौन थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, याद रखेगा। अब देखिए B.L. मित्तर जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे, ये ना त्याग पत्र दे दिए, क्या किए, कहे कि हम प्रारूप समिति के सदस्य नहीं रहेंगे, हम त्याग पत्र देते, अपने पद से इस्तीफा देते हैं, त्याग पत्र दे दिए कौन, B.L. मित्तर। तो अब बताइए प्रारूप समिति में जो सदस्य का निर्धारण किया गया था वो किया गया था 7 गो, तो अब एक गो त्याग पत्र देने जा रहा है, तो इसके जगह पर किसी न किसी को तो लाना होगा ना, तो B.L. मित्तर त्यागपत्र दे दिए। जब त्यागपत्र दे दिए ना, तो इनके जगह पर यानी इनके सीट पर कौन लाया गया, B.L. मित्तर के त्यागपत्र देने के बाद प्रारूप समिति में उनके सीट पर कौन चुनाव लड़ा, तो प्रारूप समिति के सदस्य बने थे इनके बाद, इनके जगह पर N. माधव राव। माधव किसको कहते हैं, कृष्ण जी को ही माधव कहते हैं ना, माधव, हे माधव, हे केशव, उन्हीं का नाम है, ये माधव, हे केशव, हे गोपाल, नंद गोपाल, कृष्णा, सब उन्हीं का नाम है। प्रारूप समिति में ज़्यादा नाम सब भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, लगता है सब कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे, देख रहे हैं। N. माधव राव को बनाया गया। तब से क्वेश्चन पूछेगा प्रारूप समिति में B.L. मित्तर के त्यागपत्र देने के बाद प्रारूप समिति का सदस्य किसको बनाया गया, तो N. माधव राव को बनाया गया। यानी जब B.L. मित्तर त्यागपत्र दे दिए तो उनके सीट पर तो किसी न किसी को लाना होगा, तो कौन व्यक्ति लाए गए, कौन व्यक्ति, माधव राव को लाया गया, N. माधव राव को लाया गया B.L. मित्तर के जगह पर। अब B.L. मित्तर वाला कहानी खत्म हो गया ना, इसमें किसी को झंझट नहीं है। अब आएगा D.P. खेतान में झंझट आएगा। ये प्रारूप समिति के सदस्य बने और थोड़ा दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। ये त्यागपत्र दे दिए, B.L. मित्तर त्यागपत्र दे दिए और D.P. खेतान की मृत्यु हो गई, फिर एगो सदस्य कम गया, कमेगा कि नहीं, फिर इनके जगह पर भी लाना होगा। अब D.P. खेतान की जब मृत्यु हो गई तो इनके जगह पर किसको लाया गया, तो इनके जगह पर लाया गया T.T. कृष्णामाचारी, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, प्रारूप समिति में D.P. खेतान की मृत्यु के बाद उनके जगह पर कौन सदस्य बने, तो T.T. कृष्णामाचारी, और B.L. मित्तर के त्यागपत्र देने के बाद कौन सदस्य बने, तो N. माधव राव। यानी जब B.L. मित्तर त्यागपत्र दे दिए तब सदस्य कौन बना, N. माधव राव, और जब D.P. खेतान की मृत्यु हो गई तब कौन बने, T.T. कृष्णामाचारी। तो ये मूल में थे। अब प्रारूप समिति के सदस्य में बदलाव आएगा, अब सदस्य कौन कौन हो जाएगा, तो 5 गो तो ऊपर वाला रहेगा ही, ये 5 गो याद रखेगा, ये 5 गो का है ये है। अब इस 5 गो के बाद आपको इस दोनों को नहीं याद रख के आप ये याद रखिएगा N. माधव राव और T.T. कृष्णामाचारी को, ठीक है। छठा N. माधव राव और 7वां T.T. कृष्णामाचारी। अब देखिए अब में सब में कृष्ण जी के नाम है कि नहीं है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को छोड़ दीजिए, वो अध्यक्ष थे। N. गोपाल स्वामी आयंगर, इसमें गोपाल आ रहा है यानी भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्ण भगवान का नाम आ रहा है।
मोहम्मद सादुल्ला ये मुस्लिम सदस्य थे, इसको छोड़ दीजिए। के.एम. मुंशी, इसको भी छोड़ दीजिए। और एन माधव राव, माधव किसका नाम है? भगवान श्री कृष्ण का। टी.टी. कृष्णामाचारी, कृष्णा आ रहा है कि नहीं? सब में कृष्ण जी का नाम आ रहा है, केवल दूगो के छोड़ के, एगो के.एम. मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला तो मुस्लिम सदस्य थे, ये आप लोग को ऐसे ही याद रखना है। तो प्रारूप समिति में सदस्य कौन कौन थे एक बार सुन लीजिए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के मुंशी, फिर उनके जगह पर एन माधव राव और टी.टी. कृष्णामाचारी। एन माधव राव किनके सीट पर सदस्य बने थे? तो बी.एल. मित्तर के त्यागपत्र देने के बाद ये सदस्य बने थे, और जब डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई तब सदस्य बने थे टी.टी. कृष्णामाचारी। तो कहानी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं यहाँ तक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को बात करना है प्रारूप समिति। अब गठन हो गया है प्रारूप समिति का, 7 गो सदस्य भी हो गया है। अब प्रारूप समिति का संविधान कैसा होगा? अब संविधान के बारे में अपना रिपोर्ट तो देगी ना, तो इसके बाद क्या हुआ बताते हैं, टेंशन मत लीजिए। प्रारूप समिति संविधान सभा को, देखिए प्रारूप समिति संविधान सभा को अपना रिपोर्ट दिया, कब रिपोर्ट दिया? अपना रिपोर्ट दिया। देखिए प्रारूप समिति का गठन क्यों किया गया था? सबसे प्रमुख समिति बनाया गया था प्रारूप समिति को, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। ठीक है, तो अब संविधान बनाना है, तो संविधान बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रारूप समिति का सलाह लेना। अब प्रारूप समिति ही कहेगा कि कैसा संविधान होगा, क्या चीज़ लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कैसा हमारा संविधान हो, इसके बारे में निर्णय कौन देगा? प्रारूप समिति ही देगा। अब देखिए प्रारूप समिति संविधान सभा को अब रिपोर्ट देगा ना, अब संविधान सभा को कहेगा कि हमारा संविधान होगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये रिपोर्ट कब दिया? इसका गठन कर दिया गया था 29 अगस्त 1947 को। अभी थोड़ा दिन सोच समझ के, उसमें तो बीच में क्या हुआ, सदस्य वाला खेला हो गया था, एगो त्यागपत्र दे दिए, एगो की मृत्यु हो गई, तो सदस्य को लाया गया, इस सब के पीछे भी थोड़ा टाइम लग गया। अब ये रिपोर्ट देगा, कब देगा? तो याद रखिएगा प्रारूप समिति ने जो रिपोर्ट दिया था यानी संविधान सभा को, कब दिया था? 21 फरवरी 1948 ईस्वी को। आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपना रिपोर्ट कब दिया? 21 फरवरी 1948 को। गठन हो गया था कब? तो 29 अगस्त 1947 को, लेकिन रिपोर्ट कब दिया? 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को रिपोर्ट दिया। कौन? प्रारूप समिति। ये बात सब बता दी आपको। अब ये याद रखिएगा आप लोग। अब बताया था कि जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था संविधान सभा में सदस्य में कमी आई थी, ये सब बताए ही थे। अब बात करेंगे ना, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि संविधान के प्रारूप पर, यानी संविधान का प्रारूप कैसा हो, कैसा प्रारूप होना चाहिए संविधान का, इस पर ना कितने दिन तक बहस हुआ था। यानी संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक बहस हुआ? बहस का मतलब क्या? बैठक होता था, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, बातचीत हुआ था। कितने दिन बातचीत हुआ था संविधान के प्रारूप को लेकर? तो 114 दिन। 114 दिन। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? संविधान के प्रारूप पर कितने दिन तक बहस चला था? 114 दिन तक संविधान के प्रारूप पर बहस। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन तक बहस चला? संविधान के प्रारूप पर बहस चला। संविधान के प्रारूप पर जो बहस चला था वो 114 दिन तक। तब से क्वेश्चन पूछे कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक बहस हुई थी? तो 114 दिनों तक बहस हुआ था संविधान के प्रारूप पर, याद रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा? अब ये बात तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब संविधान के निर्माण के लिए, यानी भारतीय संविधान, यहाँ से जो क्वेश्चन जो छूटा उटा बात होगा वही सब बोलेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अरस्तु को जानते हैं? अरस्तु ने, यानी संविधान के निर्माण के लिए अरस्तु ने 108 देशों का संविधान का अध्ययन किया था। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अरस्तु ने कुल कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया था? तो 108 देशों का संविधान का अध्ययन किया था। कौन? अरस्तु। इस बात को आप लोग याद रखेंगे जरा।
चलिए, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अरस्तु ने 108 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। अध्ययन का मतलब क्या हुआ? 108 देशों का, 108 देशों का। अरस्तु जो है, अरस्तु को कहा गया कि इस भारतीय संविधान का निर्माण करना, तो संविधान के निर्माण के लिए इसने 108 को देश, कितने देश? 108 को देश के संविधान को पढ़ा था और सभी संविधान से क्या अच्छा है क्या बुरा है इस सब बात को लिया गया है। तभी ना भारतीय संविधान में कहते हैं ना, बहुत चीज़ अमेरिका से लिया गया है, कोई चीज़ ब्रिटेन से लिया है, कोई कनाडा से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई क्या कहते हैं रसिया से, कोई जापान से, कोई जर्मनी से, ये सब से लिया गया भारतीय संविधान में। तो अरस्तु ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए कुल कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया? 108 देशों का। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुआ? 114 दिन बहस हुआ। कितने दिन? 114 दिन बहस हुआ था। अब बात करेंगे संविधान के, भारतीय संविधान के निर्माण में ना कितने रुपया खर्च हुआ। यानी भारतीय संविधान के निर्माण में 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। 64 लाख उस समय की, अभी की नहीं, 64 लाख उस समय जो होता था उतना रुपया खत्म हुआ भारतीय संविधान के निर्माण के लिए। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए कितना रुपया खर्च हुआ है? 64 लाख रुपया खत्म हुआ है। अब यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब कुछ बात है उसको हम लोग करते हैं। आप संविधान सभा की अंतिम बैठक करवाएंगे, ठीक है? और भारतीय संविधान में कुछ विशेषताएं हैं जो कुछ लिया गया है, इस सब के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है? तो चलिए बात करेंगे संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। पहले अब संविधान तो 64 लाख रुपया खर्च हुआ है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, संविधान अंगीकार कब हुआ था। हमारा क्वेश्चन बनेगा संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ। देखिए संविधान कब बनकर तैयार हुआ, इसका कब बना था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो गया था। यानी हमारा जो संविधान है बनना चालू हुआ था 9 दिसंबर 1946 से, और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। बनने में 64 लाख रुपया खत्म हुआ था। 108 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था और संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक बहस हुई थी, तब जाकर संविधान बना था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बनकर तैयार हुआ तब पूछेगा तब, चाहे संविधान अंगीकार कब हुआ या अंगीकृत कब हुआ, इस सब बात एक ही है। अंगीकार का मतलब बनकर तैयार हुआ वही है, अंगीकृत। चाहे क्वेश्चन पूछेगा संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पर हम लिखे देते सारा बात, नहीं तो आप लोग नहीं समझिएगा। संविधान अंगीकार हुआ, संविधान को अंगीकार किया गया, संविधान को अंगीकार किया गया, संविधान को अंगीकार किया गया और संविधान अंगीकृत हुआ, अंगीकृत हुआ। क्वेश्चन एक ही है बस, अंगीकृत। देखिए संविधान को अंगीकार कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। संविधान अंगीकृत कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। संविधान बनकर कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को। सबका आंसर भाई एक ही है और क्वेश्चन का भी मतलब वही होता है। अंगीकार, अंगीकृत, बनकर तैयार कब हुआ, ये सब 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा द्वारा संविधान को अपना लिया गया। मतलब जो संविधान बना था उस संविधान को स्वीकार कर लिया गया, संविधान सभा ने स्वीकार किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने, देखिए संविधान बनाया कौन, संविधान सभा ने बनाया, तो उसको स्वीकार कौन करेगा, वही ना करेगा। तो ये बात याद रखिएगा कि संविधान सभा यानी संविधान सभा संविधान बनाकर कब दे दिया, 26 नवंबर 1949 को। और उसी दिन 26 नवंबर संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया, संविधान को अपना लिया, संविधान को अपना लिया। संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया किस दिन, 26 नवंबर 1949 के दिन अपना लिया। और इसी दिन 26 नवंबर 1949 का दिन इतना इंपॉर्टेंट है ना, 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। किस रूप से, आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था।
आंशिक रूप से लागू कर दिया गया, आंशिक रूप से लागू कर दिया गया, आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। संविधान को आंशिक रूप से लागू कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आंशिक का मतलब क्या हुआ? अंशतः, आधा। इस दिन ना संविधान के 15-16 अनुच्छेद को आपके एग्जाम के लेवल से बस 15 ही सही है, याद रखिएगा। 15 को जब आगे पढ़िएगा तो 16 को पढ़ना होता है, लेकिन आप क्या याद रखिएगा? 15 को। संविधान के 15 को अनुच्छेद यानी 15 को आर्टिकल को किस दिन लागू कर दिया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो क्वेश्चन पूछेगा संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कितने अनुच्छेद को लागू किया गया था? 15 को अनुच्छेद को। कितने? 15 को अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही लागू किया गया था। ये सब बात हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और संविधान सभा ने संविधान को अपना भी लिया। ठीक है, अब बात करेंगे संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को रहने देते हैं। जो भी पढ़े उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं जरा। चलिए पीछे से एक बार रिपीट करते हैं, फिर आज के सेशन को रहने देंगे। पढ़े प्रारूप समिति के बारे में, इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग का मतलब ड्राफ्ट करना, मसौदा, पांडुलेखन, लिखने वाला समिति लिखता था। ठीक है, तो ये बात सब आप लोग याद रखेगा। प्रारूप समिति संविधान बनाने वाली सबसे प्रमुख समिति थी कौन? प्रारूप समिति। इसका गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को इसकी गठन हुई थी। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को क्या हुआ था? प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसमें कितने सदस्य थे? 7 को सदस्य थे। कौन कौन सदस्य थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये तो अध्यक्ष थे, ये तो रहना ही रहना है। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला जो कि मुस्लिम सदस्य थे, के एम मुंशी जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, इनके जगह पर, यानी जो देखिए उसके बाद कौन है? एन माधव राव। एन माधव राव किनके जगह पर आए? बी एल मित्तर के। जब बी एल मित्तर त्यागपत्र दे दिए तो उनके जगह पर प्रारूप समिति के सदस्य कौन बने? एन माधव राव। एन माधव राव। फिर डीपी खेतान की मृत्यु हो गई तो उनके जगह पर कौन बने? टीटी कृष्णामाचारी। कौन? टीटी कृष्णामाचारी। तब संविधान सभा में सदस्य कौन है? 5 को तो ये ऊपर वाला, नीचे वाला एगो एन माधव राव और टीटी कृष्णामाचारी, याद रखेगा। जो कि एन माधव राव बी एल मित्तर के बाद और टीटी कृष्णामाचारी डीपी खेतान के मृत्यु के बाद आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पर प्रारूप समिति का संविधान सभा को रिपोर्ट कब दिया? रिपोर्ट संविधान सभा को अपना प्रकाशन कब किया? संविधान कैसा हो? 21 फरवरी 1948 को, 21 फरवरी 1948 ईस्वी को रिपोर्ट दिया। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस चला था? 114 दिन। कितने दिन? 114 दिन बहस चला था। 114 दिन तक बहस चला था संविधान के प्रारूप पर। कैसा प्रारूप हो संविधान का? कैसा? अंशतः हो, कठोर हो, क्या होना चाहिए, संघात्मक हो, एकात्मक हो, इस सब के बारे में बहस चला था। बैठक में बहस चलती थी तो 114 दिन तक बहस चला था। यानी संविधान के निर्माण के लिए कितने देशों का संविधान का अध्ययन किया गया? 108 देशों के। 108 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया भारतीय संविधान के निर्माण के लिए। फिर बात करेंगे संविधान के निर्माण में कुल कितने रुपया खर्च हुआ भारत के संविधान के निर्माण में? तो 64 लाख रुपया खत्म हुआ। कितना? 64 लाख रुपया खत्म हुआ है। फिर बात करेंगे संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और याद रखेगा संविधान बनने में कितना समय लगा है? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 वर्ष कह सकते हैं। लगभग 3 वर्ष, 12 दिन ना कम है। 3 वर्ष पुण्य में लगभग 12 दिन कम है। 12 दिन में 3 वर्ष हो जाता था। भारतीय संविधान के निर्माण करने में समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारतीय संविधान के निर्माण में समय लगा था। लगभग 3 वर्ष समय लगा था। ये बात आप लोग याद रखेगा। संविधान को अंगीकार कब किया गया? ये भी क्वेश्चन पूछेगा तो क्या होगा? 26 नवंबर 1949। संविधान अंगीकृत कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया? 26 नवंबर 1949। यानी भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? आंशिक रूप से, आधा। कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को। उस दिन कितने अनुच्छेद को लागू कर दिया गया? 15 को अनुच्छेद का। अगर आप 12th का एग्जाम देते तब आगे पढ़िएगा तो इससे ज्यादा पढ़ना है। 15 अनुच्छेद को लागू किया गया। संविधान के 15 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। तो उम्मीद करते हैं आज वाली क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं कल।